Good morning, everyone. In the previous video, we have completed simple interest. तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्या है आपका कि सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए जैसे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल दिया हुआ 5,000 रुपये, आप लोन लिए किसी से 5,000 यू हैव टेकन एज लोन और टाइम रख दिए, मान लो 3 साल बाद आपको ये पैसा रिटर्न करना है एंड द रेट एट विच द मनी विल इंक्रीज इज 10%। ठीक है, तो आप 3 साल के लिए पैसा लिए और 10% रेट आपका रखा गया है, तो पहले साल इंटरेस्ट कितना आएगा? मान लीजिए 3 साल में हम इसको चेंज कर देते हैं, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। तो आप डायरेक्ट फार्मूला वाइज आप जानते हो कितना, कि फार्मूला वाइज अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 करते हो, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 किए, ठीक है, इसको कट किए, ये 1500 आ गया, ये डायरेक्ट आपका 1500 इंटरेस्ट आ गया, मतलब 1500 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। ठीक, मत तो 1500 अगर आप बात करें तो आपको 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर साल आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? एवरी ईयर द इंटरेस्ट विल बी 500। आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते थे, एक एक साल का अगर आप कैलकुलेट करते क्या आता? 5% 10% ऑफ हाउ मच? 10% पहले साल का इंटरेस्ट होता है 10% ऑफ 5,000, 10% ऑफ 5,000 निकालिएगा तो 10/100 इंटू 5,000, ठीक है, कट कीजिए कितना आया? 500। अगले साल फिर वही 10% ऑफ 5,000, 10% ऑफ 5,000 अगर निकालिएगा तब भी 500 आएगा। अगले साल थर्ड साल भी वही आएगा 10% ऑफ 5,000, ठीक है। तो एवरी ईयर हाउ मच इंटरेस्ट इज कमिंग? 500। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,500। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि हर साल जो है वो इंटरेस्ट सेम रहता है, क्योंकि हर साल क्या है, एवरी ईयर द प्रिंसिपल इज रिमेनिंग सेम। हर साल क्या है, प्रिंसिपल इसमें सेम रहता है। थोड़ा सा अलग है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम इसमें एग्जांपल लें कि प्रिंसिपल मान लीजिए 5,000 प्रिंसिपल है आपका और टाइम रखा गया है 3 साल और रेट रखा गया है, रेट परसेंटेज 10%, ठीक है। लेकिन इस बार क्या बोल दिया क्वेश्चन में? द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं है, इट इज कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल आपका सेम रहता है हर साल, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज कर जाता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें प्रिंसिपल आपका फर्स्ट ईयर भी प्रिंसिपल 5,000 है, दूसरे साल भी प्रिंसिपल 5,000 ही है और तीसरे साल भी प्रिंसिपल आपका क्या है? 5,000 है। इसी कारण क्या हुआ, इसी कारण आपका जो इंटरेस्ट है वो हर साल आपका सेम आया। बट when it is compound interest what will happen? पहले साल तो प्रिंसिपल 5,000 ही रहेगा, क्योंकि 5,000 लोन लिए, 3 साल के लिए, पहले साल कैलकुलेट करने बैठे 5,000 लोन पे आपका रेट आपका 10% और टाइम 1 ईयर लिख देते हैं। तो इसमें कितना इंटरेस्ट आया? इसमें इंटरेस्ट वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इस पर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको वैल्यू 500 ही आएगा। तो अगर 1 साल के बाद आपको अगर रिटर्न करना होता तो आप रिटर्न कितना करते? यू वुड हैव रिटर्न 5,000 और ये 500, कितना रिटर्न करना पड़ता आपको? 5,500 रिटर्न करना पड़ता, ठीक है। जब हम दूसरे साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे साल का जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा? वो पहले साल का अमाउंट बन जाएगा। आपको अगर 1 साल के बाद रिटर्न करना होता है तो आप 5,500 रिटर्न करते। अब ये जो अमाउंट है अगले साल के लिए क्या बन गया? अगले साल के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। दैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, टाइम 1 ईयर एंड इट इज़ 10%। इसमें इंटरेस्ट कितना आया? इसमें इंटरेस्ट कितना आएगा? वही आपका P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसमें प्रिंसिपल कौन हो जाएगा? 5,500 इंटू रेट कितना है? रेट इज़ 10%, टाइम इज़ 1 ईयर बाई 100 बाई 1 ईयर, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इट एवरी ईयर। कितना आ गया? 550, ठीक है। अब अगर आपको 2 साल के बाद रिटर्न करना होता है तो अमाउंट कितना रिटर्न कीजिएगा? प्रिंसिपल कितना है? 5,500 प्लस 550, कितना आ गया? 0506050, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। अब ये अगले साल का प्रिंसिपल हो जाएगा। अगले साल का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 6050, ठीक है। टाइम कितना है? 1 ईयर। फॉर द थर्ड ईयर द टाइम इज़ 1 ईयर एंड रेट इज़ 10%। इसमें इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट वुड बी 6050, प्रिंसिपल आपका टाइम 1 इंटू 10/100, ठीक है। ये कटा, यहाँ से ये कटा, 605 इंटरेस्ट आया आपका। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 6050 प्लस 605, 6,655। ये आप 3 साल के बाद अगर आप रिटर्न करते हो तो 3 साल के बाद आपको 6,655 रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर सिंपल इंटरेस्ट से रिटर्न करते तो 5,000 आपका लोन का अमाउंट और 1,500 आपका क्या आया?
इंटरेस्ट का अमाउंट 6500। तो अब आप देखो डिफरेंस आ चुका है अमाउंट रिटर्न करने में। सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट आपको रिटर्न करना पड़ा 6500 और कंपाउंड इंटरेस्ट पे रिटर्न करना पड़ा है 6655। तो आप देख सकते हो अमाउंट में डिफरेंस आ चुका है। ये अमाउंट में डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज द प्रिंसिपल इन सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर द एवरी ईयर, but when you're talking about the principal in compound interest, you see that the amount of the previous year, हर एक साल का जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, the amount of the previous year becomes the principal for the next year. The amount for the previous year will become the principal for the next year. Every time what happens, the amount of the previous year becomes the principal for the next year. इसमें क्या है, the same principal is the principal for every year, but in this case it changes. Okay, you can see the difference. तो हर बार प्रिंसिपल चेंज कर रहा है, इसीलिए इसमें ज़्यादा वैल्यू आता है। तो अब ऐसे थोड़ी है कि अब 4-5 साल के लिए आया है तो ऐसे हम डायरेक्ट एक साल का हम कैलकुलेट करने बैठेंगे। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट एवरी ईयर कि 1 साल बाद इतना आया, 2 साल बाद इतना आया, 3 साल बाद इतना आया। ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेट करने नहीं बैठिएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है आपका, यू कैन फाइंड द अमाउंट डायरेक्टली, हाउ मच यू हैव टू रिटर्न, नॉट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसमें ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और बाद में आप फिर अमाउंट प्लस प्रिंसिपल आप करते हो, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हो। इस कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है कि अमाउंट अगर आपको निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू पावर N। ठीक है, जहाँ पे A क्या है आपका, A इज़ द अमाउंट, R इज़ द रेट, R है आपका रेट, एंड N क्या है आपका, N इज़ द टाइम फॉर विच द मनी हैज़ बीन गिवन। मान लीजिए ये जो आपका यहाँ जो वैल्यू आया है, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये जो वैल्यू आपका 6655 आया ना अमाउंट 3 साल पे कैलकुलेशन पे, इस क्वेश्चन को हम उस फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं। कितना है आपका अमाउंट, आपको डायरेक्ट निकालना है। कितना प्रिंसिपल 5000, 1 प्लस रेट कितना है 10/100 टू पावर 3। 5000 ये कितना हो जाएगा, 100 एलसीएम होगा, 100 प्लस 10 टू पावर 3। ठीक है, 5000 इंटू 110/100 टू पावर 3, 0 0 कैंसल्स आउट। 5000 तो 11/10 हो गया ना टू पावर 3, इसको कट कीजिए तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, 0 0 0 यहाँ 3 0 कैंसिल हो गया। 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो गया, 55 इंटू 121, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट आउट ये आपका 6655 रुपी आएगा, 6655 रुपी। ओके, आपके एक्सरसाइज में जो 8E में जो आपका जो कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चंस है, बस आप उनको सॉल्व कीजिएगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली और डिफरेंट रेट्स का जो क्वेश्चन है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।